तो ये हमारे पास जो है ना इमेज है, ठीक है, गूज क्रूसिबल की। और ये जिस मटेरियल से मिलकर बना होता है दैट इज़ नोन एज पोर्सिलीन। और इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। सो लेट्स बिगिन। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन कीजिएगा ताकि मैं उसको पिन कमेंट में अपडेट कर दूँ। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट MCQ इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ। So we have various options: chemical characterization, physical characterization, biological और या biochemical। So इसका जो right option बनता है that is chemical characterization। ठीक है, जो analytical chemistry होती है इसके अंदर हम analysis की बात करते हैं। और analysis क्या है, दो टाइप के analysis करते हैं हम लोग, एक quantitative analysis और एक qualitative analysis जो है ना वो करते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। और इसमें जो बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ते हैं दैट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इसमें जो हमारा जो बेसिक टारगेट होता है दैट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, और इससे हम लोग आइडेंटिफिकेशन या जिसको हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं वो करते हैं। और इसके बाद बाकी जो हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स आ जाती हैं लाइक फिल्ट्रेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया। तो ये सारे के सारे मेथड जो है ना दीज ऑल आर स्टडीड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री या एनालिसिस के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। MCQ नंबर 2, अ कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ कंपाउंड मस्ट इंक्लूड। अगर हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपाउंड की तो उसके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होनी चाहिए और केमिकल एनालिसिस भी होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना दैट इज़ करेक्ट। बोथ ए एंड सी इज़ करेक्ट। सॉरी, दैट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जैसे आपको मैंने बताया ना कि एनालिसिस हमारे पास दो टाइप्स की होती है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बोथ ए एंड सी इज़ करेक्ट। ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है दिस इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, दिस इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, MCQ नंबर 3, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम इन सी वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब हमें पता है कि जो सी वाटर होता है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है बहुत लार्ज अमाउंट में। अब अगर हम लोगों ने सोडियम को फाइंड आउट करना है तो सोडियम की अमाउंट फाइंड आउट करेंगे ना, तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हम कहते हैं कि इसके अंदर कितना सोडियम मौजूद है या नहीं मौजूद। तो वो कौन सी एनालिसिस होगी, दैट वुड बी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ऑप्शन नंबर सी कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी जो है ना वो प्रेजेंट है। और अगर हम ये देखते हैं कि क्या सोडियम प्रेजेंट है या नहीं है तो फिर वो क्या होती है, वो क्वालिटेटिव होती। जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड में क्या है, अगर हम इसकी क्वालिटी की बात करते हैं लाइक क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम भी मौजूद है और क्लोराइड भी मौजूद है क्लोराइड आयन की फॉर्म में। लेकिन अगर हम इसकी क्वांटिटेटिव करते या एस्टिमेशन करते तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन की जो रेशियो दैट इज़ 1:1। सो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस होगी अगर हम सोडियम की मिकदार को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर ये एस्टिमेशन कह रहा है कि प्रेजेंट है या नहीं तो फिर ये क्वालिटेटिव होता। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 4, द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड। अब फंक्शनल ग्रुप हमारे पास डिफरेंट है, लाइक अगर अल्काइल ग्रुप है उसके साथ OH ग्रुप है तो ये हमें क्या बता रहा है, OH ग्रुप प्रेजेंस की वजह से हम कहते हैं कि दिस इज़ एन अल्कोहल। कार्बोनाइल ग्रुप है, एक साइड पे हाइड्रोजन लगा दें दूसरी साइड पे R लगा दें तो ये अब क्या बताएगा कि एल्डिहाइड है। इसी तरह अल्काइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे अटैच करवा दें तो ये क्या बताएगा कि ये कीटोन्स है। इसी तरह अगर ये हमारे पास लगा हुआ है R ग्रुप के साथ तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स बता रहे हैं। तो अब ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप हमें किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ये हमें बताता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास द सैम्पल बीइंग एनालाइज्ड इज कॉल्ड। अब वो सैम्पल जिसकी हम एनालिसिस करते हैं ना उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की ज़बान में एनालाइट कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ करेक्ट। लाइक अगर हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी हम लोगों ने एनालिसिस करनी है तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज एनालाइट।
नेक्स्ट हमारे पास है द सॉलिड रिमेन ऑन फिल्टर पेपर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन इज कार्ड। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फिल्टर पेपर है, ठीक है, और ये हमारे पास फनल है और यहाँ पे हम लोग बीकर रख देते हैं, दिस इज़ अ बीकर। अब यहाँ पे हम लोगों ने फ़िल्टर पेपर रखा हुआ है फनल के ऊपर, और यहाँ से हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ से हम लोग सैंपल डाल देते हैं। अब होता है क्या है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे अगर पार्टिकल्स रह जाते हैं, लाइक अगर हम ले लेते हैं एग्जांपल्स, यहाँ पे वाटर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, वाटर है और इसके अंदर हम लोग सैंड डाल देते हैं। अब ये एक मिक्सर सोल्यूशन बन जाता है। अब ये सोल्यूशन जो है हेटेरोजेनियस सोल्यूशन, अगर हम इसको फिल्टर करेंगे तो सैंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा और वाटर जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सो वाटर को आप क्या कहते हैं, वाटर को आप कहते हैं फिल्ट्रेट, और ये जो ऊपर यहाँ पे रह गया है दीज आर नोन एज रेजिड्यू। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ करेक्ट। या अगर हमारे पास कोई ऐसे सोल्यूशन है जो कि आधा पास हो जाता है, आधा रह जाता है, तो उसको क्या कहते, अब उसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ नॉन एज रेजिड्यू। नेक्स्ट हमारे पास है द फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज़ यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हमारे पास अगर सॉलिड को हमने अलग करना है तो सॉलिड के साथ दूसरा जो फेज़ होगा दैट शुड बी लिक्विड। अगर हमारे पास लिक्विड और सॉलिड का फिल्ट्रेट है, ठीक है, मिक्सर बना हुआ है, ठीक है, सोल्यूशन बना हुआ है, तो उसको अगर हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड जो है वो यहाँ पे रह जाएगा और लिक्विड जो है वो इस तरह नीचे बीकर में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 में हमसे पूछ रहा है कि द लिक्विड ऑब्टेन आफ्टर पासिंग द मिक्सचर थ्रू फिल्टर पेपर इस टर्म इज। अब जैसे ये आपको मैंने बता दिया कि ये यहाँ पे लिक्विड हमारे पास आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट्स। ऑप्शन नंबर सी जो है ना दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 9 विदाउट अप्लाइंग प्रॉपर सक्शन फिल्ट्रेशन इज़ व्हाट। अगर हम सक्शन को अप्लाई नहीं करते लैब के अंदर फिल्ट्रेशन के दौरान तो फिर जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा दैट शुड बी वेरी स्लो। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना दैट इज़ करेक्ट। तो ये हमारे पास एक अपरेटस है, इसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिल्टर पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास फनल है, ये हमारे पास सक्शन है, ठीक है। अगर ये सक्शन ना होता तो हमारे पास जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता। नेक्स्ट हमारे पास है गूज क्रूसिबल इज़ मेड अप ऑफ। गूज क्रूसिबल किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सो दैट इज़ मेड अप ऑफ ऑप्शन नंबर बी पोर्सिलिन। सो ये हमारे पास जो है ना इमेज है, ठीक है, गूज क्रूसिबल की, और ये जिस मटेरियल से मिलकर बना होता है दैट इज़ नोन एज पोर्सिलिन। और इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। ये देखें छोटे छोटे होल आप देख सकते हैं, और इसी की मदद से हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। MCQ नंबर 11 द रिएजेंट लाइक KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन नॉट बी फिल्टर्ड थ्रू गूज क्रूसिबल इफ इट बेस इज कवर्ड विद फिल्टर पेपर। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ना दैट इज़ करेक्ट। कि अगर हमारे पास मिक्सचर है KMnO4 का और HCl का, कहता है हम इसको गूज क्रूसिबल की मदद से फ़िल्टर नहीं कर सकते अगर हम इस बेस को फ़िल्टर पेपर के साथ कवर कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है सिंटर्ड ग्लास इज़ अ पोरस मटेरियल दैट इज़ यूज्ड फॉर व्हाट। अब सिंटर्ड ग्लास जो है ना इसको भी हम फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ना दैट इज़ करेक्ट। तो यहाँ से आप इमेज देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ सिंटर्ड ग्लास, और इसको भी हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ही यूज़ करते हैं। A suitable solvent should dissolve maximum amount of solute at its boiling point and minimum amount at room temperature। अगर हमारे पास एक suitable solvent है उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि it should dissolve maximum amount of solute, ठीक है। अगर हम उसको बॉइलिंग पॉइंट पे देखते हैं तो उसकी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि मैक्सिमम सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता हो। लेकिन अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर स्टडी करें तो उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो मिनिमम कम से कम सॉल्यूट को डिज़ोल्व करता हो। देखें अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सॉल्यूशन इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा है, जो कि हमारे पास ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्यूट कौन सा है जो कि हमारे पास लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाते हैं इन वाटर, तो अब सोडियम क्लोराइड लेसर अमाउंट में है तो दैट वुड बी सॉल्यूट,
और वाटर ग्रेटर अमाउंट में है तो ये क्या होगा, दैट वुड बी सॉल्वेंट। और ये इन दोनों का मिक्सचर अगर हम करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, वी विल गेट सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्वेंट है ये बॉइलिंग पॉइंट पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ना उसके अंदर डिजॉल्व होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे मिनिमम। नेक्स्ट हमारे पास है 95% एथेनॉल इज कॉल्ड, तो दैट इज नोन एज रेस्टिफाइड स्पिरिट। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MCQ नंबर 15, द सोल्यूशन लेफ्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड। अब हम लोगों ने क्रिस्टल बनाने हैं, ठीक है। अब क्रिस्टल बनाने के बाद क्या होता है कि सॉल्यूशन थोड़ा सा रह जाता है, अब उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑप्शन नंबर सी, मदर लिक्विड। वजह क्या होती है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है ना सॉल्यूट के पार्टिकल मौजूद रहते हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मदर लिक्विड। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट इन डेसिकेटर। अब डेसिकेटर के अंदर हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को यूज़ करते हैं एज अ ड्राइंग एजेंट, जिसमें हमारे पास सिलिका जेल भी आता है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड भी आता है और कैल्शियम क्लोराइड भी आता है। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं सो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट, हिंस ऑप्शन नंबर डी जो है ना दैट इज़ करेक्ट। बाकी जो है सिलिका जेल, कैल्शियम क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, दे कैन बी यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट इन डेसिकेटर। अब डेसिकेटर क्या होता है, तो ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है दैट इज़ नोन एज डेसिकेटर। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ यूज्ड एज अ डीकलराइजिंग एजेंट। डीकलराइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि अगर हमने कोई कलर्ड सब्सटेंस है उसे कलर रिमूव कराना है तो उसमें जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल की ये एबिलिटी होती है कि कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, सो ऑप्शन नंबर बी जो है ना दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 18 है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर इज कॉल्ड। अगर हमारे पास सॉलिड है ये पहले कन्वर्ट हो जाए लिक्विड के अंदर और फिर लिक्विड से कन्वर्ट हो जाए किधर, गैस फॉर्म। अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस, या इसको हम वेपर्स भी कहते हैं ना, सॉलिड से अगर डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, विदाउट गोइंग फॉर लिक्विड स्टेट, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ना दैट इज़ करेक्ट। और अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ नोन एज एवापोरेशन। और अगर गैस से वापस आते हैं लिक्विड स्टेट में तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 19 है कि नेफ्थलीन, आयोडीन एंड एमोनियम ये क्लोराइड होगा, कैन बी प्योरीफाइड बाय। तो याद रखें कि नेफ्थलीन जो है, नेफ्थलीन क्या है कि अगर आपके पास दो बेंजीन रिंग है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हुई हैं, सो दैट इज़ नोन एज नेफ्थलीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आयोडीन क्या है, I2, और एमोनियम क्लोराइड, ये हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जिनको हम सब्लिमेशन की मदद से प्योरीफाई कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ नॉट अ सब्लाइम मटेरियल। तो हमारे पास वेरियस ऑप्शंस गिवन हैं, बेंजोइक एसिड है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर आप COOH लगा दें, दिस इज़ बेंजोइक एसिड। एमोनियम क्लोराइड अभी हम लोगों ने इसकी बात की, आयोडीन, और एंड पे ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास आता है एलम, पोटाश एलम। पोटाश एलम क्या बला है, ये जब हम लोग शेव करवाते हैं कि कट लग जाता है तो वाइट टाइप की मटेरियल होता है, वाइट टाइप का एक मटेरियल होता है बार्बर के पास, तो वो लगा देता है जिससे जो हमारा ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, या जो है तो इससे हम वाटर जो है प्योरीफाई करते हैं। सो पोटाश एलम जो है ना इसको हम सब्लिमेशन की मदद से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, दिस इज़ नॉट अ सब्लाइम मटेरियल। रेस्ट जितने भी हैं एमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, दीज ऑल आर सब्लाइम मटेरियल। MCQ नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन आयोडीन प्रेजेंट इन द वाटर। सो अगेन आयोडीन की बात करें तो आयोडीन को सब्लिमेशन की मदद से जो है ना सेपरेट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। MCQ नंबर 22, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड इज़ अ पर्टिकुलर यूजफुल टेक्निक फॉर द सेपरेशन व्हेन द प्रोडक्ट is to be separated is volatile and thermally unstable. So option number A जो है that is correct, this is unstable.
कि अगर हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए जो मटेरियल होता है वो एक तो वॉलेटाइल होना चाहिए। वॉलेटाइल का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल बाइक की टैंक की आप उसको ओपन कर लेते हो ना, तो पेट्रोल क्या होता है, खुद ब खुद उड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब हम कहते हैं कि पेट्रोल क्या है, वॉलेटाइल है। तो अगर कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस है और थर्मली वो अनस्टेबल है, थर्मल का मतलब हीट, अगर हीट की वजह से वो अनस्टेबल रहता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड में सेपरेट आउट कर सकते हैं। MCQ नंबर 23, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज़ गवर्न बाय। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो है ये हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ते हैं, ये अब किस लॉ के ऊपर बेस करता है, सो दैट इज़ गवर्न बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 24 है, द कंपैरेटिव रेट्स एट विच सॉल्यूट मूव इन अ पेपर क्रोमेटोग्राफी डिपेंड अपॉन। अब जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो हम RF वैल्यूज़ ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं, और RF वैल्यू जो है ना इसी के ऊपर जो रेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट कि रेट डिपेंड अपॉन RF वैल्यू ऑफ द सॉल्यूट। अब ये जो आर एफ फैक्टर है ये होता क्या है, रिटेंशन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। और आर एफ जो है रिटेंशन फैक्टर, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक पेपर है और यहाँ पे हमें बता रहा है डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, कि सॉल्यूट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और सॉल्वेंट ने। अब इन दोनों को जो हम रेशो लेते हैं, सो दैट इज नोन एज रिटेंशन फैक्टर। नेक्स्ट इज MCQ नंबर 25, टू हेल्प डायग्नोज इलनेस डॉक्टर्स ऑफन नीड टू नो विच अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन यूरिन और ब्लड, विच मेथड इज कॉमनली यूज टू सेपरेट आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज क्रोमेटोग्राफी। सो ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज़ करेक्ट। So these were the first 25 MCQs from analytical chemistry. Next 25 MCQs will be discussed in the next video. Thanks for watching and stay connected with I Am Chemist.